सिंपल कोरिलेशन होता है दो चीजों के बीच में कोरिलेशन, जैसे आपकी इनकम हुई, आपका एक्सपेंडिचर हुआ, इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस एंड डिमांड हो गया, कोई भी हो सकता है, दो चीजें सिंपल। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं 1 - 6 सिग्मा डी का ऐसा सीधा लेते हैं और स्क्वायर करते हैं, एन क्यू माइनस एन करते हैं, ये दिस इज रॉन्ग। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करूं तो इसको समझने के लिए आपको 3 डिग्रियां समझ लेनी चाहिए, 0 से लेकर 0.25 तक, 0.25 से लेकर 0.75 तक, 0.75 से लेकर 1 तक। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही फिट होंगे, फाइन होंगे और अपने इस बेहतरीन से लेक्चर का बहुत इंतजार कर रहे होंगे। जब मैंने इस लेक्चर को क्लास में पढ़ाया था तब कुछ बच्चों को लगा था कि थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि लेंथी चीजें हैं, उनको लगा कि फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारी चीजें हैं, तो कहा तो सही था, बट रिवीजन के लिए आपको एक और लेक्चर मिल रहा है। उम्मीद है कि इस बारी आपकी प्रैक्टिस को और आपकी परफेक्शन को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। इसी एडवांटेज को बनाए रखने के लिए अपनी इस क्लास को हम शुरुआत करने वाले हैं, मेजर ऑफ कोरिलेशन करने वाले हैं। मेजर ऑफ कोरिलेशन को कैसे करेंगे बच्चों? ऑब्वियसली इसको वन शॉट के फॉर्म में हम करने वाले हैं। आप सभी लोगों को वन शॉट के रूप में ही करना चाहिए ताकि चीजें याद रहें। पहले ही बता दूं, इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको जो फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना होगा। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे से याद करना होगा। उनकी रिवीजन जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से बनाने चाहिए। ये कर लोगे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थ्योरी बहुत कम मार्क्स की है। देखिए, कोरिलेशन है, कोरिलेशन मतलब जैसे को पार्टनर होता है, कोऑपरेशन होता है, वैसे को होता है तो किसी के साथ होता है, यानी किसी साथ का रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स का। जैसे मान लीजिए किसी एक वेरिएबल में चेंज हो तो दूसरे में भी चेंज हो। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है और आपका एक्सपेंडिचर है, क्या रिश्ता है भाई साहब? आज मेरी इनकम बढ़ी, कल मेरा एक्सपेंडिचर नहीं, आज मेरी इनकम बढ़ी, आज ही मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, कल मेरी इनकम घटी, कल मेरा एक्सपेंडिचर घट जाएगा। ये रिलेशनशिप है इनकम का एक्सपेंडिचर के साथ, तो ये कहलाता है कोरिलेशन। ये प्राइस एंड डिमांड भी हो सकता है, प्राइस बढ़ा, डिमांड घटी, प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी। सप्लाई का भी हो सकता है, प्राइस एंड सप्लाई का, प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, प्राइस गिरा, सप्लाई गिरी, ये भी हो सकता है। सो किस टाइप के कोरिलेशन होते हैं? कोरिलेशन कई टाइप्स के होते हैं। एक बात कर रहे हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है दोस्तों? सबसे आसान कोरिलेशन है ये, मैं आपको बता देता हूं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? वो कोरिलेशन जिसमें जो रिश्ता है वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, यानी कि जब एक इंक्रीज करे तो दूसरा भी इंक्रीज करे। यानी कि जैसे आपकी प्राइस और सप्लाई का, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लायर की सप्लाई बढ़ती है, प्राइस गिरता है, सप्लाई, एक ही डायरेक्शन चल रही है। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे आप देख लीजिए 20, 25, 30, 35 बढ़ रहा है, 10, 12, 15, 18, 20 ये भी बढ़ रहा है। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन वन डिक्रीजेस एंड अदर वन इंक्रीजेस, और व्हेन वन डिक्रीजेस अदर वन इंक्रीजेस, मतलब दोनों उल्टा बोल के क्या? कोई बात नहीं, उल्टे में क्या चल रहा है आप समझ गए ना। जैसे प्राइस और डिमांड का, प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरी, प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी। दिस इज द नेगेटिव कोरिलेशन। ये देखिए, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप समझ गए होंगे नेगेटिव कोरिलेशन का क्या एग्जांपल होता है? एक होता है लीनियर एंड एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जब आपका अमाउंट ऑफ चेंज जो है वन वेरिएबल में वो दूसरे के बराबर कांस्टेंट रेशियो में हो। जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है। तो देखिए कोरिलेशन बहुत सिंपल सा है, लीनियंसी में लीनियर वैल्यू में चल रहा है, इक्वल 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 है, इक्वल 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 है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर कोरिलेशन। अगर ये मान लो 5 की जगह यहाँ 15 होता है, यहाँ 25 होता है, यहाँ 35 हो जाता है, 30 हो जाता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो आप समझ गए लीनियर, नॉन लीनियर समझ गए। अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल कांस्टेंट के साथ रहेगा या अलग रहेगा, ये कैसे जाएगा? वो बिल्कुल अलग सकता है। जैसे यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, बट यहाँ पर हियर यू विल फाइंड 2, 5 एंड 8। नो लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो इसलिए यहाँ पर नॉन लीनियर हो जाता है। सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? सिंपल कोरिलेशन होता है दो चीजों के बीच में कोरिलेशन। जैसे आपकी इनकम हुई, आपका एक्सपेंडिचर हुआ, इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा, प्राइस एंड डिमांड हो गया, कोई भी हो सकता है। दो चीजें सिंपल। मल्टीपल है, जैसे आपका एग्रीकल्चर का आउटपुट हो गया, मान लीजिए एग्रीकल्चर का आउटपुट है, वीट का है, कोई एग्जांपल, राइस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसको बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर रहे होंगे, रेन रही होगी, एक सीड्स रहे होंगे, फर्टिलाइजर रहे होंगे, गवर्नमेंट टैक्स रहा होगा, सब्सिडी रहेगी, बहुत सारी चीजें। तो ये होता है मल्टीपल, एक चीज के पीछे कितने हैं। पार्शियल क्या होता है? अब जैसे वीट का एग्जांपल ले लीजिए, वीट की प्रोडक्शन में आपने क्या कह दिया, मैं तो सिर्फ यहाँ पे सीड्स की मानता हूँ, सीड्स की वजह से हुआ है, एंड अदर फैक्टर मैंने पूछा तो आपने बोला नहीं, अदर फैक्टर नहीं कुछ भी, वो सब कांस्टेंट थे। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मतलब आपने पार्शियली कोरिलेट हो गए और पार्शियली कोरिलेट नहीं है।
परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? अगर दो वेरिएबल के बीच में रिश्ता जो है वो इस तरीके से हो कि सेम प्रोपोर्शन रहे, 10% यहां से एक वैल्यू बढ़ रही है, 10% वहां से दूसरे की वैल्यू बढ़ रही है, प्राइस की, क्वांटिटी की, तो इसे कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। समझेंगे परफेक्ट कोरिलेशन में सबसे पहली बात, परफेक्ट कोरिलेशन में दो पार्ट होते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन में आपको दो चीजें समझनी होंगी। परफेक्ट कोरिलेशन में आपको दो बातें समझनी है मेरे दोस्तों। परफेक्ट कोरिलेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो एक होगा पॉजिटिव या एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव वाला +1, नेगेटिव वाला -1, सिंपल सी बात है। तो यही आपके पास है, पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, यानी कोरिलेशन की जो डिग्री है +1 से लेकर -1 के बीच में आएगी। अब इस कोरिलेशन में मैं आपको और बताऊंगा। जीरो कोरिलेशन क्या होता है? जब वहां पे कोई कोरिलेशन का रिश्ता ही ना हो, जीरो एब्सेंस रहे, नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, देन द जीरो कोरिलेशन, द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसको हम एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करूं तो इसको समझने के लिए आपको तीन डिग्रियां समझ लेनी चाहिए, 0 से लेकर 0.25 तक, 0.25 से लेकर 0.75 तक, 0.75 से लेकर 1 तक। दिस इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, दिस इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आपकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है तीन डिग्रियां होती हैं, वैल्यू +1 से लेकर -1 के बीच में रहेगी। इनमें से भी कोई आ सकती है, आंसर निकले उस हिसाब से लिख देना है। परफेक्ट कोरिलेशन +1 का होता है, नेगेटिव -1 का होता है। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन 0.75 से लेकर +1 तक, वहीं नेगेटिव में 0.75 माइनस से लेकर -1 तक। 0.5 प्लस पॉजिटिव है, नेगेटिव होगी 0.25 माइनस, वैल्यू सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। आप देख सकते हैं क्या मेथड है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के? तीन मेथड है। मैं आपको यही कहूंगा कि इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ये और ये है, बस वो लीस्ट है, बट उसको हम करेंगे जरूर। ऐसा नहीं है किसी चीज को छोड़ दिया जाएगा, पीडब्ल्यू पे आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये स्कैटर का डिफरेंस है। अब इसमें स्कैटर डायग्राम में आपको तीन मिलेंगे, तीन चार चीजें मिलेंगी, पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम पढ़ेंगे। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट है अच्छे से होगा, पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली प्लस वैल्यू रहेगी। इसका डायग्राम बताऊंगा मैं आपको। परफेक्ट नेगेटिव रहेगा, ऑब्वियसली परफेक्ट है, माइनस वैल्यू रहेगी। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? व्हेन ऑल पॉइंट ऑफ स्कैटर डायग्राम क्लस्टर अराउंड द स्ट्रेट लाइन। कुछ नहीं करना है, सिंपल समझेंगे, सिंपल समझेंगे। मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव नो कोरिलेशन समझाता हूं। देखिए ये एक लाइन है और ये कोरिलेशन है, ये क्या है? स्कैटर डायग्राम है बेसिकली। ये कोरिलेशन बता रहा हूं, दिस इज जीरो कोरिलेशन, क्योंकि हमें नहीं पता यहां क्या है, क्या नहीं पता है, समझते हैं। एक लाइन आपकी ये है, इस लाइन पे डॉट्स है, इस लाइन पे डॉट्स है, और पॉजिटिव भी है। दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी लाइन के स्ट्रेट में है, दिस इज नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अपवर्ड जा रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। नीचे की तरफ जा रहे हैं डाउनवर्ड, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपल है, नेगेटिव नेगेटिव एक रहेगा, एक स्ट्रेट में जा रहा है पता चला, बट यहां तो ना हमें ये पता चला ऊपर जा रहे हैं जीरो, ये हमें यूं नहीं पता यूं जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता ये जा रहे हैं, इसलिए ये जीरो कोरिलेशन होता है। तो आपके सामने मैंने आपको सारे प्रेजेंट कर दिए हैं, ये वैल्यूज हैं, आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से। मेरिट्स क्या है? सिंपल डायग्राम है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आइटम नहीं है, कोई फॉर्मुला नहीं, कोई कुछ नहीं है, सबसे आसान स्टेप है कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने का। नुकसान क्या है? जब मैथमेटिकली नहीं तो फिर कैसे पता करेंगे करेक्ट होगा? रफ मेजर है ये, तो जस्ट एक ऐसे ऐसे करके रफ कर दिया आपने। अनसुटेबल लार्ज ऑब्जर्वेशन के लिए आप इजी नहीं है, क्योंकि लार्ज ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपको स्टैटिस्टिकल जब पढ़ रही हैं तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा होना जरूरी है, फॉर्मुला होना जरूरी है, वो नहीं है। डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं, उसकी वजह से वो नहीं हुआ है, ऐसे ही सिंपल चल रहा है, कोई किसी की वजह से कैसे भी हो गया है। एक्चुअल मीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। ये मैंने लिख रखा है एग्जांपल किस किस के साथ क्या है। ये बहुत सिंपल से है, ये बहुत सिंपल से है, दिस इज थोड़ा सा मुश्किल है, दिस इज थोड़ा सा टफ फॉर्मूले के रूप में याद करने के लिए। एक्चुअल मीन का मेथड का फॉर्मूला करें तो आपके सामने सिग्मा एक्स होता है, एक्स आपको निकालना है, टोटल करना है, और आपको टोटल करने के बाद क्या करना है, क्योंकि सिग्मा एक्स वाई होगा, यहाँ पे एक्चुअल में मिसिंग है, सिग्मा एक्स वाई होगा क्योंकि दो वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर करेंगे इनटू में सिग्मा वाई का, मतलब एक ही अंडर रूट है तो एक ही में रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा वाई का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर इनटू में सिग्मा वाई का स्क्वायर। डॉट मतलब इनटू होता है, डॉट मतलब समझ लीजिएगा इससे मल्टीप्लाई होता है, स्टेट में थोड़ा समझने के लिए आसान रहेगा, क्योंकि कई जगह पे एक्स आएगा तो आप वहां इंटू लगाओगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो ये इंटू का हमने डोनेशन यहां से कर दिया है, थोड़ा सा दान कर दिया है।
एक्स वाई दो वेरिएबल दे रखे, आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आता है एक्स का स्क्वायर पता होना चाहिए, वाई का स्क्वायर पता होना चाहिए, आ जाइए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात है कि आपको एक्स का स्क्वायर करना है, तो क्या सर हम इस एक्स का स्क्वायर कर दें, नहीं, दिस इज सिग्मा एक्स आपको दिख रहा है, इसका हमें एक्चुअल में हमको मीन निकाल के छोटा एक्स हमको जो वैल्यू है वो आपका सिग्मा एक्स होता है, छोटे वाला, बड़े वाले से नहीं। तो इसका कैसे निकालेंगे, अब सिंपल सी बात है, हम इसको एज्यूम करके एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो छोटा एक्स निकालने का जो हो गया वो हो गया एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है, हमने मीन मान लिया 0, इसमें से अब हमारा ये मीन है, ये एज्यूम्ड मीन है हमारा, यहां पे लिख देना है ऐसे, इसमें से ये वैल्यू माइनस करो, 12 में से 21 गया तो 9 आया, 15 में से 21 गया तो 6 आया, 18 में से 21 गया तो 3 आया, 21 माइनस 20 0, 24 माइनस 21 3, 27 माइनस 21 6, पॉजिटिव आया, ये हुआ। इसका स्क्वायर करा है 9 9 सा 81, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप सोचेंगे माइनस कहां गया, वो प्लस हो गया, इंटू इंटू माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ऐसे ही ये पूरा किया, सिग्मा एक्स का स्क्वायर आ गया आपके सामने, ऐसे ही ठीक वाई फिर एक्स। अब बाद में क्या करना है, हमको पता था सिग्मा एक्स वाई वाई करना होता है, एक्स इंटू वाई करना होता है, 9 6 54, अगेन माइनस कहां गया, दोनों का माइनस इंटू के प्लस हो गया, वो करेंगे आपका सिग्मा एक्स वाई आ गया, फॉर्मूले में लगाएंगे सिग्मा एक्स वाई करेंगे अपॉन में सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू में सिग्मा वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 168 है, वाई का स्क्वायर ये रहा, आप जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फॉर्मूले में आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो वाई मीन आ गया आपका, ये आ गया आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये रहा 252, वाई का स्क्वायर अभी देख के आए, फॉर्मूले में पुट कीजिए 1 आंसर आ जाएगा आपको, फॉर्मूले में पुट कीजिए आंसर 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 आया है, तो दैट मीन पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन ये है। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो सिग्मा एक्स वाई और वो तो चला ही है, साथ में यहाँ पे यहां से एन जोड़ना शुरू हो जाता है, नंबर ऑफ आइटम जोड़ना शुरू हो जाते हैं, एन सिग्मा एक्स वाई इन माइनस माइनस यहां पे नीचे रहेगा, एन यहां पे नीचे रहेगा, सिग्मा एक्स, आप ये समझ लीजिए वैल्यू पहले इसको लीजिए, सिग्मा एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया, फिर बचा क्या वाई, सिग्मा वाई का लीजिए, सिग्मा वाई है यहाँ पे, एक्स नहीं है, वाई आएगा, वाई डोंट वरी, वाई का स्क्वायर किया, वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए, एन यहाँ रहेगा, एन यहाँ रहेगा, माइनस है, माइनस रखिए, पहले एक्स का पूरा एक वो वेरिएबल इक्वेशन बनाइए, फिर एक वाई की इक्वेशन पूरी बनाइए, क्योंकि सिग्मा एक्स भी है तो यहां से भी आप समझ सकते हैं सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो गया, सिग्मा वाई का स्क्वायर यहाँ हो गया, होल स्क्वायर स्क्वायर दोनों के लेने हैं। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करते हैं। आइए आपके सामने एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स वाई कर दीजिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए, आंसर 1 आया, 1 आएगा तो परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है, आप पुट करके देखिएगा आपको आंसर हो जाएगा जो फॉर्मूला बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड एज्यूमिंग मेथड में कुछ नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला लगभग हमारा सेम ही है, dx dy करना है। आ जाइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, शॉर्टकट मेथड से जाएंगे। अब आपके सामने क्या है कि dx है, अब वहां पे हमारे को क्या था बच्चे, हमारे को वहां पे ना सिर्फ x था, अगर आपने देखा हो तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई था, बट यहां पर हमको सिर्फ डी जुड़ा है, सबके आगे डी जुड़ा है, सबके आगे डी जुड़ा है। डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकालने के लिए आपको एक्स माइनस एज्यूम मीन करना पड़ेगा, डी करके एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज्यूम मीन लिया हमने 18 ले लिया, 12 माइनस 18 माइनस 6, इस तरीके से करेंगे आप, 15 माइनस 18 माइनस 3 3 4 6 9 एंड 12, सिग्मा dx किया, dx स्क्वायर कीजिए, 6 6 36 3 3 9 0 0 3 3 9 6 36 9 9 81 12 12 144, सिग्मा dx स्क्वायर किया। सिमिलरली हम y के साथ करेंगे, dy करेंगे, dy का स्क्वायर करेंगे, dx dy हो गया, फॉर्मूले में लेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि n सिग्मा dx इंटू डी वाई माइनस सिग्मा dx इंटू डी वाई अपॉन में अंडर रूट लिया n dx का ही पूरा एक इक्वेशन, dy की पूरी एक इक्वेशन, सेम फॉर्मूले की तरह पहले की तरह करा है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है, वहां पे जहां पे dx था वहां पे आप सबके साथ x के साथ y के साथ सबके साथ कॉमा लगा दीजिए, बस सबके साथ कॉमा लगा दीजिए, जहां भी x y है उनके पीछे पीछे कॉमा। इस कॉमे का एक रोल होता है क्योंकि आपको कॉमन वैल्यू जो बीच की निकालनी पड़ जाती है। यहां पर आपको देखेंगे x की वैल्यू है, dx हमने निकाला, dx निकाल के dy y कर दीजिए, dy y भी मत कीजिए, तो सिंपल है, मतलब आपको क्या करना है, कॉमन वैल्यू निकालनी है। इनके बीच में एक कॉमन नंबर देख लीजिए, इसका क्या कॉमन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है 3 का, इनके बीच में क्या डिफरेंस है 3 का, इनके बीच में क्या डिफरेंस है 3 का, तो ये 3 यहां से आ गया, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, dx इज इक्वल टू क्या होगा, dx निकालने के लिए भैया आपने dx को डिवाइड कर दिया आपने x से, मतलब या फिर ये मतलब कॉमन रखो, इसको कॉमन नंबर निकालो, कॉमन फ्रॉम x कर दिया मैंने ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। ये किया, dx स्क्वायर किया, dx डैश है ये,
ये जो निकालोगे ये dx डैश है, dx निकाला, dx डैश निकालना है, dx डैश कॉमा निकालने के लिए, कॉमा निकालने के लिए आपको ये कॉमन नंबर निकल के इनटू किया है, dx का स्क्वायर किया, सिमिलरली y का करा है, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो वो पूरी तरीके से आप कर लेंगे। dx डैश dy है, dx डैश dy, यहाँ पे dy आएगा, dy आएगा, dx dy डैश कर लेना, इससे करना है, 2 टू द 4 हो गया, 1 माइनस 1 1 हो गया, 0 0 हो गया, 1 1 2 3 4, इस तरीके से कर लिया। फॉर्मूले में पुट करेंगे, अगेन 1 आएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये भी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आगे चलते हैं, 3 टाइप ऑफ, ये स्पीयर्समैन है, ये स्पीयर्समैन मेथड है बच्चे, स्पीयरमैन्स मेथड है, रैंक से निकालते हैं, स्पीयरमैन रैंक मेथड है, जब रैंक दे रखी होंगी, जब रैंक नहीं दे रखी होंगी, जब रैंक रिपीटेड होंगी। अब देखिएगा, रैंक नहीं दे रखी होंगी तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी का स्क्वायर एन क्यूब। देखिए बच्चे क्या करते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी का ऐसा सीधा लेते हैं और स्क्वायर करते हैं, एन क्यूब माइनस एन करते हैं, ये दिस इज रॉन्ग। 1 क्या है, सेंट्रल में है, माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन, ये इसके नीचे का ये एक अलग सेट है और ये एक अलग सेट है। आपको ये समझना होगा कि ये दोनों सेट अलग हैं, फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला करेंगे, जज 1 जज 2 ने रैंक दिया, आप लीजिए रैंक लीजिए, पहली जज 1 की रैंक को R1 रख देते हैं, दूसरे को R2 रख देते हैं। वो जो सिग्मा 1 माइनस 6 सिग्मा डी था, जो डी है, डी को निकालते, डी का फॉर्मूला है निकालने का R1 माइनस R2, रैंक 1 में से रैंक 2, ये दोनों नंबर आपस में डिफरेंस करो, डी हो गया, डी का स्क्वायर करो, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपके सामने होगा। 0.285 है तो आपको पता होगा 0 से लेकर 0.25 तक क्या था, लो था, ऑब्वियसली ऊपर है, तो ये क्या हो गया, मॉडरेट वाली केस में आ गया, हाई वाली में है नहीं, मॉडरेट डिग्री में आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, सेम फॉर्मूला रहेगा तब भी, रैंक्स आर नॉट गिवन फॉर्मूला सेम रहेगा तब भी, बस क्या करना होगा, उस समय मार्क्स दे रखे होंगे, आपको रैंक करना होगा, रैंक आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, फॉर्मूला सेम रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये सेट करना है। आप चले जाइए, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, R1 R2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से, असेंडिंग कर लीजिए, डिसेंडिंग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं, आप रैंक दे सकते हैं अपने हिसाब से, रैंक नहीं देना चाहे तो सिंपल भी कर सकते हैं, आपको सिंपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, 52 53 60 है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एक समझना है, वैल्यू आपको R1 R2 R3 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालेंगे, रैंक देखना है, रैंक क्या देखना है बेसिकली, कैसे देखेंगे रैंक अब, तो यहाँ रैंक का R1 लिखोगे, सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा जाएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया गया, आई थिंक ये जो है जैसे 160 हो गया, 60 से नीचे क्या आएगा, 59 कोई है नहीं है, 50s में 53 है, तो सेकंड नंबर ये हो गया, ऑब्वियसली थर्ड नंबर ये हो गया, यहाँ पे इन्होंने डिसेंडिंग फॉलो किया, आप असेंडिंग भी फॉलो कर सकते हैं, R1 आएगा R2 आएगा, माइनस करोगे, डी का स्क्वायर करोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे, तो फर्स्ट स्टेप हो गया आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, सेकंड R1 मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा, थर्ड D निकालना है, R1 माइनस R2 करना है, फोर्थ D का स्क्वायर करना है, फिफ्थ फॉर्मूला यूज करना है, क्लियर है, ये स्टेप फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, व्हेन रैंक्स आर इक्वल एंड रिपीटेड में, तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला -1 माइनस सिग्मा 6 डी का स्क्वायर तो है, प्लस ये फॉर्मूला जोड़ देता है, प्लस 1/2 m क्यूब माइनस m, प्लस 1/2 m क्यूब माइनस m। अब ये क्या चीज है, देखिए जो भी नंबर रिपीट होगा, जैसे मान लो एक सीक्वेंस चला है 2 4 6 8 2 4, अब यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हुए, 2 भी रिपीट हुआ है, 4 भी रिपीट हुआ है, तो M3 वाला ये एक सेट, एक 2 के लिए और एक 2 के लिए, तो इस तरीके से करेंगे, तो 2 की पावर जैसे जो भी रहेगा हम आपको बता देंगे, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार होता तो 3 का क्यूब हो जाता, वो ऐसे चलता, 4 बार तो 4 का क्यूब हो जाता। अब देखते हैं, जैसे 19 24 12 23 है, तो यहाँ पे 19 रिपीटेड है, पहले तो 22 रिपीटेड है, तो ऑब्वियसली 2 बार रिपीटेड है, तो m की वैल्यू 2 बन गई है। XY लिया, रैंक करेंगे, रैंक कैसे करेंगे सुनिएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 12 है, 1 रैंक दिया, 12 का क्या आता है 16, सेकंड रैंक दिया। अब थर्ड में प्रॉब्लम ये है कि 19 यहां पे भी है, 19 यहां पे, मैं थर्ड इसको मानूं कि इसको मानूं, किसी को नहीं मान सकता, तो यानी इसने तीसरा और चौथा नंबर दोनों रैंक गिर रखी है, तो 3 + 4 करूंगा, डिवाइड बाय 2 टर्म है, 19 2 बार है, तो 3 + 4 आ गया 7, डिवाइड बाय 2 3.5, इसलिए आप देखेंगे इसके सामने 3.5 है, इसके सामने भी 3.5 है। अब थर्ड और फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्या है, 19 के बाद क्या आएगा, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया, इसी तरीके से ये भी करेंगे। और फॉर्मूले में अब कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार वहां 2 बार वहां, तो 2 का क्यूब जाएगा फॉर्मूले में, याद रखना 2 का क्यूब ही जाएगा, तो ये 2 3 नहीं है, एक्चुअल में 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है,
ठीक है, आंसर आप करेंगे 0.128 आएगा, अगेन आपके सामने है, आंसर आप कर सकते हैं। इनकरेक्ट वैल्यूज कैसा होता है, इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है, बट मैं आपको बता देता हूं, 1 माइनस सिग्मा 6 ईडी का स्क्वायर है, डी नहीं है, सिग्मा 6 का है, सिग्मा 6 का है, ये 6 है, जगह जगह गलत हो रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको निकालना है, इस फॉर्मूले को सेट करना है। अब इस फॉर्मूले को सेट करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको 33 कैसे आएगा, 33 ऐसे आएगा कि आपको 1 माइनस सिग्मा 6 डी का स्क्वायर करना है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। पहले तो एन कितना है, एन दे रखा है, कितने स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है टोटल, 10 स्टूडेंट है, दिस इज एन। 0 पॉइंट क्या दे रखा है, कोरिलेशन दे रखा है, आर के मिल गया हमको, ठीक है। 9 रॉन्गली टेकन है, 7 ले लिया इंस्टेड ऑफ 9, वो बात की बात है। पहले देखेंगे हमारे सामने डी हमें नहीं पता है, डी हमें नहीं पता है, एन क्यूब कितना है 10 है, तो वैसे 10 का ट्रिपल कितना होगा, 10 का क्यूब हो गया 1000 माइनस एन, ठीक है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर यहीं रहने दो, 1000 माइनस 10 होगा, सॉरी 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 0.8। आपको कोरिलेशन रैंक आर के दे रखा है, आर के इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब माइनस एन। आपके पास 0.8 ये है, 1 इधर है, 6 सिग्मा डी का स्क्वायर, इसको कुछ पता नहीं है, यहाँ 990 है, यहाँ 990 है, इसको यहाँ पे ले जाओ तो ये बन गया 0.2, इसको इंटू कर दो, 990 हो गया, इसको इसके नीचे लगा दो, इज इक्वल टू सिग्मा डी का स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको टोटल काटोगे तो आपको 33 मिलेगा, तो यानी डी स्क्वायर आपका आ गया 33, तो डी स्क्वायर आ गया आपका यहाँ से 33। अब करेंगे क्या, वैल्यू में क्या करेंगे, सबसे पहले डी स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू आई है 33 माइनस 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, रॉन्ग वे टेकन है 7 इंस्टेड ऑफ 9, 7 ले ली है 9 की जगह पे, तो पहले रॉन्ग वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, जो वैल्यू ली है, जो गलत ली, जो पहले ले ली है उसको पहले, जिसकी जगह जो लेनी थी वो बाद में लेनी थी, जो लेनी थी वो बाद में, तो 33 माइनस 49 प्लस 81, इसको टोटल करोगे आपके सामने आ जाएगा 65। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 65। अब फॉर्मूले में आ जाइए, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में 990 आ गए, एन क्यू माइनस एन है, 990 है, 1 माइनस 6 इंटू 65 अपॉन में 990, काटा पीटी कीजिए थोड़ा सा, 0.606 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिस स्लाइड थी एक, कोई बात नहीं, मैंने इसको हटा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपनी क्लासेस को, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए सी यू गाइस।